मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बेटी युग कविता पढ़ चुके हैं और अब उसका प्रश्नोत्तर भी तैयार कर लेंगे ताकि हम अपनी पुस्तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग करते हैं बेटी युग कविता का प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। आज किसका युग है? उत्तर है बेटी का। दूसरा प्रश्न, किसकी कहानी सबको सुहानी लगती है? उत्तर होगा नानी की। प्रश्न तीसरा, अब कैसी जवानी दौड़ेगी? उत्तर तरुण जवानी। प्रश्न चौथा, सारे जग को कैसा करना है? उत्तर होगा शिक्षामय। प्रश्न पांचवा, सबके आंगन तक किसकी धारा पहुंचेगी? ज्ञान गंगा की। बच्चों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि हर प्रश्न को पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। हमारी पुस्तक कुछ पुरानी होगी, आपकी नई पुस्तक होगी, पैटर्न चेंज होते हैं, प्रश्न आगे पीछे होते रहते हैं। तो इस पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद ही उत्तर लिखेंगे। हो सकता है मैंने दूसरे नंबर पे दूसरा प्रश्न बोला हो और आपके दूसरे नंबर पे कोई दूसरा प्रश्न हो, तो प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप बराबर से उत्तर लिखिएगा। प्रश्न दूसरा है, योग्य विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटी युग के डैश दौर की आओ लिख ले नई कहानी। इसका उत्तर होगा नए। दूसरा, सभी पढ़ेंगे सभी डैश। उसका उत्तर होगा बढ़ेंगे। तीसरा, बेटा डैश आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। इसका उत्तर होगा शिक्षित। चौथा है, पुस्तक और डैश की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। इसका उत्तर होगा कलम। आगे प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका प्रश्न पहला है, बेटी युग में कौन कौन पढ़ेंगे? इसका उत्तर होगा बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे। प्रश्न दूसरा, शिक्षा पूरी कब होगी? इसका उत्तर है बेटा बेटी जब दोनों शिक्षित होंगे तब शिक्षा पूरी होगी। प्रश्न तीसरा, अब कोई कैसा नहीं होगा? इसका उत्तर है अब कोई अनपढ़ नहीं होगा। प्रश्न चौथा, बेटी युग किसका पर्व है? इसका उत्तर है बेटी युग सम्मान पुण्य और ज्ञान का पर्व है। प्रश्न पांचवा, जन जन का उत्थान पर्व कब होगा? इसका उत्तर रहेगा जब सभी सबका सम्मान करेंगे तब जन जन का उत्थान पर्व होगा। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो यह मैं नहीं करूँगी, कविता की पंक्तियाँ आप खुद से पूरी करेंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में है, वह देखेंगे और आप कविता की पंक्तियाँ पूरी करेंगे। यह इस प्रकार से है, बेटी युग में डैश 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 गढ़ेंगे। यह आपको देखना है अपने टेक्स्ट बुक से और लिखना है। बेटी वापस दूसरे नंबर पे है, बेटी युग फिर डैश डैश उत्थान पर्व है। यह आपको टेक्स्ट बुक से देख करके लिखना है। अगला ब्रीफ प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों की कविता के आधार पर जानकारी लिखिए। यानी बेटी पर्व पर आपको जानकारी लिखनी है, जो इस प्रकार से है। उत्तर देखिए, भारत की संस्कृति उत्सव संस्कृति के रूप में जानी जाती है। यहाँ देवता ही नहीं प्रकृति की भी पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ही यहाँ बेटियाँ लक्ष्मी, सरस्वती, सीता और सावित्री के रूप में पूजी जाती है। नवरात्र में तो कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आधुनिक युग में इसमें कुछ कमी आई है, जिसे शिक्षा द्वारा दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बेटी के जन्म पर उत्सव मनाकर उसे पढ़ाकर हम बेटी पर्व मना सकते हैं और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षामय विश्व की जानकारी दीजिए। इसके उत्तर पर ध्यान देंगे। शिक्षा का अर्थ है सीखना। मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया विश्वव्यापी है। दुनिया में कहीं भी जाएं, शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। कहा जाता है कि शिक्षा ही ऐसी वस्तु है जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न ही किसी को बांटी जा सकती है, न ही राजा द्वारा छीनी जा सकती है और न ही भार लगने वाली है। इसे जितना खर्च किया जाए उतनी ही बढ़ती है। इसके द्वारा दुनिया में प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। सही कहा गया है कि शिक्षा का महत्व सर्वोपरि महत्व है। यानी स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब ध्यान देंगे समानार्थी शब्द की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बेटा यानी पुत्र, बेटी यानी पुत्री, पर्व मतलब त्यौहार, अनपढ़ मतलब अशिक्षित, पुस्तक यानी किताब,
कलम यानी लेखनी, समीक्षा यानी आलोचना या प्रशिक्षण, देश मतलब राष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। शिक्षा का अपोजिट वर्ड अशिक्षा, आधी का अपोजिट पूरी, जवानी अपोजिट बुढ़ापा, नई अपोजिट पुरानी, शिक्षित अपोजिट अशिक्षित, आना जाना तरुण बचपन और बुढ़ापा वृद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कहानी का कहानियाँ, बढ़ेगा बढ़ेंगे, बेटा बेटे, इरादा इरादे, गढ़ेगा गढ़ेंगे, चिड़िया चिड़िया। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं आपको युग्म शब्द बता रही हूँ और वाक्य आप खुद से बना लेंगे। युग्म शब्द मतलब एक जैसा मिलता जुलता शब्द, जैसे गांव शहर लिख सकते हैं आप, या गांव गांव भी लिख सकते हैं। उधर लिखा हुआ है, इधर उधर लिख सकते हैं। घूमना फिरना, धन दौलत, पहचान लिखा है उसके सामने आप जान लिख सकते हैं, जान पहचान। कूड़ा लिखा हुआ है उसके बाद आप दान लिखेंगे। फूल लिखा है उससे पहले आप फल लिखेंगे। घर लिखा है उसके बाद आप आंगन लिख सकते हैं। और इस तरह से ये मिले जुले जो शब्द है, गांव गांव, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, इससे वाक्य बनाना है जो आप खुद से वाक्य बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द होता है। तो देखिए, पावन मतलब पवित्र और शुद्ध भी लिख सकते हैं। हाथ मतलब कर और हस्त लिख सकते हैं। जग मतलब संसार और दुनिया लिख सकते हैं। हवा में आप वायु और पवन लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह बेटी युग का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। आप अच्छी तरह से अपने पुस्तक में इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।